दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूं कि ये जजमेंट था क्या, एक्चुअल में ये जजमेंट क्यों लाया गया, इसके पीछे के रीजंस क्या थे, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। अन्यथा क्योंकि हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले यह बात पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यह जजमेंट 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। यह जो जजमेंट है दिल्ली के NCR के इश्यूज को देखते हुए दिया गया है। डॉग्स को अब शेल्टर में शिफ्ट करना है। जो भी ये आवारा कुत्ते हैं उनको जल्द से जल्द 8 हफ्तों के भीतर एक्शन में लाना है। अब इसके ऊपर लीगल वार्निंग कि जो भी व्यक्ति अगर इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई विरोध प्रदर्शन करता है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इसका कॉन्फ्लिक्ट होने का कारण था कि ये कॉन्फ्लिक्ट यूं उत्पन्न हुआ है कि ABC एनिमल बर्ड कंट्रोल 2023 रूल्स के एकदम ही अपोजिट है, क्योंकि शेल्टर्स में डालना, फिर उसके बाद में उनकी मेंटेनेंस क्या होगी, किस तरह से उनको रखा जाएगा, कैसे डॉग्स हाउस बनाए जा रहे हैं, क्या बजट है, क्या फंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ऐसा कुछ भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके भीतर कुछ करना चाहती है उससे पहले हम उन पब्लिक्स की भावनाओं, उनकी रिएक्शन के बारे में बात करें कि वो क्या कहना चाहती है। सो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया न्यूज़ एंकर है वो इंडिया गेट दिल्ली में हो रही एक बड़ी संख्या में मार्च करने के लिए आए थे। दिल्ली वासियों ने किस तरह से उन्हें हिरासत में लिया गया है, पुलिस की तरफ से तमाम प्रोटेस्टर्स को जो है वो डिटेन किया गया है। आप देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में जो है ये प्रोटेस्टर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। हम कोशिश करेंगे उनसे भी हम बातचीत करने के लिए ये कहाँ से आए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए शेल्टर होम्स बनाया जाए। अगर कोई इसका विरोध करता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाए। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो बड़ी संख्या में यहाँ पर इस वक्त जो डॉग लवर्स है वो यहाँ पहुँचे हैं, इनको अब डिटेन किया जा रहा है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं जो है वो पहुँची हैं और उनसे भी हम बातचीत जो है वो यहाँ पर करेंगे कि आप लोग कहाँ से आए हैं। ये बताइए मैम, कहाँ से आप लोग आए हैं, किस लिए आए हैं? We are all dog lovers, animal lovers। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जजमेंट निकाली है कि दिल्ली के सारे कुत्तों को उठा के डॉग पाउंड्स में डाला जाएगा। आप ये इल इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले सकते। 3 लाख कुत्ते के लिए आपको हजारों एकड़ जमीन चाहिए। आज तक दिल्ली की सड़कों पे अगर क्योंकि अगर आप एकदम हल्फनामा एक ऐलानी फरमान जारी कर देते हो कि 8 हफ्तों के भीतर 8 वीक्स के भीतर आपको यह काम पूरा करना है, तो ये क्या है, ऐलान फरमान है। फरमान जारी किया तो फरमान पर कोई रूल्स रेगुलेशन लॉ कुछ भी नहीं जारी किया। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, डॉग्स के लिए शेल्टर होम्स कैसे बनाए जाएंगे, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहा। सीधा कह दिया, फरमान जारी कर दिया कि बेटा ये काम करना है, तेरे को दिल्ली की जो नगर निगम है उसको कह दिया। अब ये जो रूल्स लागू किया है ना, ये एकदम की तादाद बढ़ी है। और अगर रेबीज केसेस, ये रेबीज केसेस भी जो ये बोल रहे हैं, दिल्ली में कोई रेबीज केस नहीं है। मीडिया बिकी हुई है और वो झूठी न्यूज फैला रही है। हमारा मैम ये भी तो बात करिए, जो आए दिन विजुअल्स आते हैं, स्ट्रीट डॉग्स लोगों को, बच्चों को शिकार करते हैं, उनको बाइट करते हैं। AI so much is generated because ultimately जैसे गाय का मीट बिक रहा है ना, ये लोग डॉग पाउंड्स में ले जाके डॉग्स का मीट बेचना चाहते हैं। ये पिछले 4 साल से ये एजेंडा गवर्नमेंट का और मीडिया का चल रहा है कि किसी तरह इन कुत्तों को पाउंड्स में पहुंचाया जाए। हमारे यहाँ पर अगर कुत्तों की तादाद बढ़ी है और बाई चांस रेबीज केसेस आए हैं, ये MCD का फेलियर है। बिकॉज MCD ने कुछ नहीं करा, पैसा खाते रहे। देख क्या सही बोला, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि कह रहे ना, हाँ हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली में अगर रेबीज वायरस अगर फैल रहा है तो इसके कारण डॉग्स ही होते हैं। बट अब ये देखो कि यहाँ पर अवेयरनेस, एजुकेशन और किस तरह से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, जिम्मेदारी NGOs को सौंपी जा रही है, सरकारी जिम्मेदारी, सरकारी NGOs है वो काम कर रहे हैं इसके लिए, यानी ये महत्वपूर्ण है। अब सीधा तो वर्क एक्शन तभी ले पाते हैं ना जब आप उस पर काम करेंगे। अब दिल्ली की जो MCD है वो अगर काम नहीं कर पाई, ठीक है ना, अवेयरनेस लोगों को नहीं कर पाई, तो इसमें तो गलती उनकी है। अब यहाँ पर डॉग्स की क्या गलती है बताइए? कोई गलती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप सोचेंगे, एक एग्जाम्पल के लिए सोचते हैं कि ये थाईलैंड में जो डॉग्स थे जो पब्लिक पार्क वगैरह में बहुत ज़्यादा घूमते थे, तो उनको धीरे उनको हटाया गया, पर उनको एक बहुत ही सेफ हाउस में भी लेके गए हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ हमारे यहाँ उल्टा है, हमने सीधा फरमान जारी कर दिया, ये फरमान है हमारा और अब जो भी हो तुम्हें 8 हफ्तों के अंदर अंदर ये करना है। और इसी के साथ नीदरलैंड में देखो, नीदरलैंड में लोगों ने बहुत ही ज़्यादा स्टेरिलाइजेशन किया, नसबंदी करी, ठीक है, उनको वैक्सीनेशन किया और फिर उनको शेल्टर्स होम में डाला गया। और उसके बाद में कुछ डॉग्स को पब्लिक जो भी पब्लिक लोकेशन थी वहां भी रखा गया और कुछ शेल्टर्स हाउस में डाला गया, जो कि बड़े ही खतरनाक थे या उनमें कुछ वायरस की संभावनाएं थी। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किस हिसाब से दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका मुझे लगता कोई लॉजिक इसमें नहीं दिखता है। फैक्ट्स तो अगर आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं जिसमें एक बेजुबान है और वो इनोसेंट है, आप तो उस डिसीजन ले रहे हैं कि आप उसकी तादाद कंट्रोल करेंगे, उसमें भी आप फेल हो रहे हैं बिकॉज ह्यूमंस ने पैसा खा लिया। तो आप उस पे भी तो इंक्वायरी करिए ना। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं या नहीं मानते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमने बहुत मांग करी थी कि हमारी साइड भी सुन लीजिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमें तुम्हारी सुननी ही नहीं है। सो आई थिंक दैट इज नॉट अ फेयर जजमेंट। वी हैव कंट्रीज लाइक नेदरलैंड, रोमानिया, भूटान, जिन्होंने इस चीज को अचीव कर लिया है। देखो नेदरलैंड का एग्जांपल दे दिया, कुत्ता नहीं है और रेबीज केस नहीं है। हम भी ये ह्यूमेन तरीका क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? जब हमारे पास सारी प्रोविजन है और सरकार ये पैसा दे रही है, तो वो पैसा कहाँ गया, वो गवर्न कहाँ हुआ, क्यों नहीं कुत्तों पे लगा, ये तो पता करिए। अब आप सबको डिटेन किया जा रहा है। सही बोला। श्योर। आपका अभी मोटो क्या था यहाँ पे, एजेंडा क्या था आने का यहाँ पे? मैम लोग हैं उनको, जो डॉग लवर्स हैं उनको फिलहाल जो है वो डिटेन किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बेहद गलत आदेश है और इसी को लेकर के आप देखिए, तस्वीरें देखिए कि ये तमाम जो डॉग लवर्स हैं उनको फिलहाल अब यहाँ पर पुलिस किस तरीके से डिटेन कर रही है और बसों में जो है वो भर के लेके जाया जा रहा है। और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी हम और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे यार? और भी कई सारे लोग हैं जिनको इंडिया गेट पर जो पहुंचे थे, फिलहाल क्योंकि ये एक तरफा ही है, यहाँ पर डिटेन जो है वो फैक्ट्स और लॉजिक को नहीं देखा गया है कि कैसे ये रूल्स एंड रेगुलेशन एम्प्लीफाई होंगे या नहीं होंगे। ये एम्प्लीफिकेशन अगर नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे, तो जो आदेश है वो एक तरफा है। अगर जजमेंट देना ही था तो ये भी एक शर्त रखते कि आप इस पे रूल्स बनाएंगे और निगम निगम को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी कि अगर जो भी आप काम कर रहे हो उसको रूल्स के आधार पर और एक वेल स्ट्रक्चर प्लान होना चाहिए कि अगर हम कोई डॉग्स की स्पीसीज को सर्टलाइज कर रहे हैं या शेल्टर होम में डाल रहे हैं तो इनमें डॉग्स की पॉपुलेशन को किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, उनके लिए कौन कौन से हाउस, कितने हाउस बना रहे हो। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। अगर इस मुद्दे को अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप डॉग्स को पकड़ के डालते रहिए। जैसे कि काऊ बीफ बिक रहा है मार्केट में, वैसे ही डॉग्स का भी बीफ मीट होगा, वो बिकता रहेगा और सरकार और अमीर ज़्यादा पैसा कमाते रहेंगे। कभी कभी माय पर्सनल ओपिनियन देखना है, कभी कभी मुझे भी एक शंका हो जाता है, संदेह हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजमेंट आता है ना। एक जजमेंट ऐसा होता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है और एक जजमेंट ऐसा होता है जो किसी पार्टी से रिलेटेड होता है, एक जजमेंट ऐसा होता है किसी रिलीजियस से रिलेटेड होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू दो तरफा नहीं देखती है, दोनों तरफ से तर्क वितर्क करके उन सभी को नहीं देखती है, ठीक है ना। अब पता नहीं क्योंकि अब वो तो बिलियन माइंड के होंगे, अच्छे ज्ञानशील व्यक्ति होंगे जो उस पोस्ट पर बैठे हैं, उस पर तो मुझे कोई कमेंट नहीं है, ठीक है ना, उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं। पर इश्यू इस बात का है कि जब भी आप कोई एनिमल्स या हो, चाहे वो कोई भी इंडियंस मुद्दे हो, मेन मुद्दों पर बात करने के लिए उनकी समाधान की जरूरत है। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके मुद्दों को फोकस करना चाहिए। अगर कोई फाइल अप्लाई हुई है जैसे कि एजुकेटिव और TCS की, तो उस पे मुद्दे पर सुनवाई करनी चाहिए, ना कि एनिमल्स पे फोकस करना चाहिए। एनिमल्स को बेचारों को क्यों आप, मतलब वो बेचारे
गलियों में रहते हैं, क्या हमसे मांगते हैं? एक टाइम रोटी और एक टाइम अगर हो सकती है किसके अंदर ह्यूमैनिटी होती है वो देते हैं। और कोई ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो वास्तव में वहाँ गली के जितनी भी डॉग्स है उनको है ना वो खुद के सेल्फ फंड से, खुद के फंड से उन डॉग्स की देखभाल करते हैं, उन्हें खाना पिलाना सब कुछ करते हैं। ऐसे भी लोग हैं वास्तव में। तो देखिए अगर आप इंडिया में रहते हो, एक ऐसा जो एनिमल है जो मानव प्रजाति के साथ में सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, आप उससे भी दूर कर रहेंगे, उससे भी दूर कर देंगे, ठीक है। जो कल्चर का, ट्रेडिशन का और हिस्टोरिकल रूप से देखें तो तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपको एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर एक जगह है, ठीक है। बीकानेर एक डिस्ट्रिक्ट है और एक डिवीजन भी है, ठीक है। तो वहाँ के आज से 100 साल पहले एक नवाब होते थे जिनको कहा जाता था कांची तृतीय एक ऐसे नवाब थे जिनके पास खुद की 8 से 2000 रॉयल डॉग्स थे, ठीक है ना। और उनकी एक बहुत ही पसंदीदा रोशनदारा एक कुत्ती थी, ठीक है ना, फीमेल डॉग्स थी, ठीक है। तो उसकी शादी के लिए उसने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। अब आप सोचिए कि आज के अंबानी जैसे अमीरजादे उस शादी के सामने क्या होंगे। अंबानी के बेटे की शादी हुई, उस शादी के सामने ये जो डॉग्स की शादी हुई है, तो ये क्यों की उस व्यक्ति ने? उसके अंदर प्रेम था, भाव था, एक करुणा थी, एक दया था, एक कहते हैं ना कि वो किस तरह से कनेक्शन था उस डॉग्स के प्रति। तो उसको देखते हुए किया था। कहा जाता है कि उसकी एक पालकी निकाली थी ना, शादी की जो पालकी निकाली थी ना, तो उसकी जो थाली थी ना उसको सोने से सजाया गया था। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे जूनागढ़ नवाब डॉग्स तो आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि ये हिस्टोरिकल कैसे है। अब माइथोलॉजिकल देखें तो माइथोलॉजिकल जो हिंदू माइथोलॉजी में यामा जिसको डेथ ऑफ लाइफ कहा जाता है। यामा एक गॉड कैरेक्टर है, ठीक है। उसके साथ 2 डॉग्स है जो मैसेंजर का काम करते हैं, ठीक है ना, लाइफ और डेथ के बीच में, ठीक है। अब ये जो उन्होंने एक हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो भी एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल रूप से देखे तो भी रोल प्ले किया है। अब हम बात करते हैं कि ये डॉग्स आए कहाँ से। आज से 12,000 से 5,000 साल, 12,000 से 15,000 साल पुराने ये स्पीसीज है। हमारी जो डॉग स्पीसीज, ये लैंड रेस डॉग स्पीसीज है, ठीक है ना। अब इस स्पीसीज को अब बाहरी स्पीसीज, फॉरेन स्पीसीज इसकी जगह ले रही है, क्योंकि जैसे जर्मन शेफर्ड्स हो गए, एक है ला डियोफारा है, ऐसे कुछ है, बहुत 2-3 और स्पीसीज है, मैं नाम डाल दूंगा, आप देख लो, ठीक है। अब ये क्या हो रही है कि स्पीसीज, बाहरी स्पीसीज हमारे देश में आ रही है, मार्केटिंग कर रही है। ये जो सेलिब्रिटीज इनको प्रमोट करते हैं और हमारे ये डॉग्स अपना, ये जो हमारे स्ट्रे डॉग्स है, गली के कुत्ते हैं, ये इसकी भरपाई करते हैं। क्योंकि जितना भी अन्याय होता है तो इन पे होता है, क्योंकि ये डॉग्स ने जगह ले ली है, फॉरेन डॉग्स है, उन्होंने इनकी जगह ले ली है। तो अब देखो कि ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कल्चर, हिस्ट्री, माइथोलॉजिकल। तो हम अगर धार्मिक देश है, तो अगर ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें अगर इंसानियत के नाते नहीं पालन कर रहे हैं, उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो किस काम का ये धर्म, ठीक है, ये धर्म किस काम का? मुझे नहीं लगता है कि जो रिलीजियस ये लोग जातवाद ये सब पे लड़ते हैं, पर एक ऐसी ह्यूमैनिटी आपको बताती है कि जानवर भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ऐसी बेतुके जजमेंट मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस जजमेंट में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। स्पेशली इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही नए वीडियोस एंड पब्लिक रिएक्ट टू एनालाइज करने के साथ ही आपको कंक्लूजन देंगे कि वास्तव में ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल डॉग्स का क्या रोल रहा है इंडियन कल्चर में, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो होना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं और मैं वीडियो लेके जरूर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।